किसान भाई जो भी माता बहनें वहाँ पे सुखमनी साहिब का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनकी भगवान सुनेगा। और ये जो सरकार। नमस्कार, हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। मैं रमेश ढाका। लाइव कवरेज दिखाएंगे। दिल्ली से ट्रेन चली थी, दिल्ली से रोहतक, भिवानी, हिसार, भट्टू कलां, सिरसा होते हुए ये ट्रेन जो गंगानगर राजस्थान को जाएगी। उसी बीच लगातार सिलसिला जारी है। 3 महीने से जो है किसानों का आंदोलन, दिल्ली तीनों बिलों को लेकर के धरने पर जो बैठे हुए हैं। उसी बीच आज इस ट्रेन के अंदर लगभग जो देखा हमने कि भारी मात्रा में जो किसान अप डाउन करते हैं और दिल्ली से भी कुछ किसान आ भी रहे हैं, तो दिखाते हैं और रूबरू कराएंगे जी। थोड़ा पूरा जो है चाय नाश्ता चल रहा है मौज मस्ती के साथ। जो है दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली धरने से। क्या माहौल चल रहा है वहाँ पर? 3 महीने हो चुके हैं किसानों को बैठे हुए। 3 से ऊपर चल गई जी। हाँ, 3 महीने से ऊपर हो गया। क्या लगता है आपको, सरकार क्या फैसला लेगी इसके बारे में? सरकार कुछ भी ले, किसान तो उठेगा नहीं वहाँ से। नहीं उठेगा। हाँ बिल्कुल। कितनी संख्या होगी आपकी इस ट्रेन में? अगर मैं ये दिल्ली से गंगानगर चली है ट्रेन, कितनी संख्या? इतनी नहीं है, पर गहाँ उठे मौके ते ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ट्रैक्टर ट्रालियां की गिनती है ते बंदे आदमी के करोड़ों के हिसाब नाल। काफ़ी ज़्यादा मात्रा ये जो बता रहे हैं कि करोड़ों के हिसाब से इस ट्रेन की दिल्ली से चली थी और गंगानगर के लिए जो सफ़र कर रहे हैं किसान दिल्ली से आए हैं। क्या हालात हैं अभी दिल्ली के अंदर? आप तो वहाँ से तुरंत आ ही रहे हैं। हालात तो बहुत ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। अभी जो एक 2 दिन से वीडियो वायरल हो रही है, जिस ट्रॉली के अंदर जो है कूलर और एसी तक फिट करके किसान चल पड़े हैं। पंजाब की शायद वो ट्रॉली थी। क्या विचार है, क्या लंबाई खींचेंगे क्या इस सिस्टम? लंबाई गर्मी को देखते हुए तैयारियां कर ली है क्या? हाँ, सब तैयारी कर लीजिए। अच्छा। हाँ। 3 महीने के लगभग समय हो चुका है। क्या लगता है सरकार क्या फैसला लेगी? फैसला तो हाले तो उन्हें कोई नहीं लिया, पर पैसा लैके छड़ांगे असी। हाँ, लैके छड़ांगे जी। कभी नहीं छोड़ने पर 2 साल लग जाए, 2 साल कितना भी लग जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। अन्नदाता है, अन्नदाता ने जो है संकल्प ले लिया है कि जो है पूरा जो इनका धरना लगातार जारी है। उसी बीच जो है एसी और कूलर जो फिट करके जो 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो अपने तैयारियां जोरों पर कर रहे हैं। आगे जो समय जो गेहूं कटाई का है, तो उसी दौरान गर्मी का भी एक प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? किसान आंदोलन को काफ़ी समय हो चुका है। गर्मी का तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी हमेशा किसान एक काम करता है तो गर्मी में ही करता है। हम कोई भी कटाई भी करेंगे गेहूं में तो कितनी गर्मी में, ठंड में तो करते नहीं है। पर फिर भी कोई सरकार है जैसे वो वहाँ पे हमारी तारें उतार रही हैं। बीच में कोई आके आ रहा है, कोई बोला कि लाइट नहीं देनी इनको, लाइट बंद कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार से यही विनती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, उचित नहीं है ये चीज़। तो गर्मी को देखते हुए जैसा कि ट्रॉली के अंदर वो हमें गर्मी लगती है, तिरपाल डाली हुई है जो, उसके लिए हमने क्या है ऊपर पराली का प्रबंध किया है। जो ट्राली से हट के कुछ ट्रालियाँ जैसे भेज दी है गांव की साइड, उसकी जगह पे हमने वो टेंट दूसरा लगाया अभी, जिस पे ऊपर लकड़ी का वो जो बांस रहता है उसके नीचे वो क्या ठंडा रहता है गर्मी। यानी तैयारियां पूरी जो और बढ़ा दी गई हैं, यानी कि सुरक्षा और चौकसी और शरीर को जो गर्मी से बचाने के लिए काफ़ी प्रयास जारी है। तैयारियां बिल्कुल पूरी है। बस सरकार सपोर्ट नहीं दे रही, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसान भाई आपस में जो वहाँ के लोग हैं वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई दिक्कत है। पर मीडिया जो फैला रहा है वहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं है। मीडिया जो दिखा रहा है वो कुछ नहीं है। कई मंत्री बयान जैसे नहीं होते ना, सभी मीडिया एक जैसे नहीं, सभी मीडिया एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग हैं जैसे आप आए हो हमसे बात कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। किसान की भी सुननी चाहिए। ये नहीं है कि बार बार आप दिखा के चले जाओगे। क्या होता है कि सुबह सुबह हम उठे तो सुबह 5, साढ़े 5, 6 का टाइम था, अभी अंधेरा था। वहाँ पे आए लोग, मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले आए कि देखो ये तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल लंगर बंद हो गए हैं। उनको पूछने वाला हो कि 6 बजे कौन सा लंगर चलेगा वहाँ पे, तो वो चीज़ गलत है। मीडिया अगर दिखाना है, कार के आदमी वो भ्रमित कर रहे हैं। मीडिया को तो चाहिए आप सही खबर दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं है कि सरकार की खबर दिखानी है, ना कि कुछ मंत्री है वो बयान दे रहे हैं कि हम ये भीड़ इकट्ठी करने से आंदोलन वापस नहीं लिए जाते। क्या लगता है? 100 रुपये किलो दूध की भी बात चली हुई 2-3 दिन से, काफ़ी गांवों के अंदर पंचायतें हो रही है। एक निर्णय लिया जा रहा है कि 100 रुपये किलो से कम दूध नहीं दिया जाएगा शहरों में। ये जो गांव से जो दूध आगे निकलेगा उसके बारे में क्या? नहीं, ऐसा कोई वहाँ पे जथेबंदी किसी का कोई फैसला नहीं है। वो बोले कि ऐसा हमने करना भी नहीं है। जी। ये तो कुछ वैसे लोग हैं, कोई वो भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बोला गया कि जो ये बंदे कह रहे हैं तो ऐसा हमने नहीं करना है। बिल्कुल।
तो जो भी है आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपको स्टेज से बताएंगे। यानी कि जो फैसला लिया जाएगा वो दिल्ली से, जो चाहे चडूनी जी हैं चाहे राकेश टिकैत जी, वहाँ से जो फाइनल होगा वही आगे होगा। हाँ वही, वो जो जथेबंदी हमें ऑर्डर देगी वही हम उसी को फॉलो करें। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और मैं एक ही मिनट में अपनी बात कहना चाहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान जी, अपने देश में अन्नदाता है वो किसान है। ये कोई धर्म मजहब की लड़ाई नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं किसान भाई हैं वो एकजुट है और एकजुट रहेंगे। मोदी सरकार को आखिर में रवैया छोड़ना चाहिए और किसान भाइयों की बात माननी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता अगर देश का नाराज होगा तो पूरा देश, ये तानाशाही रवैया उनका नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी उनको। अकड़ है कि हमारी सरकार है और हमारे पास पूरे एमपी है, वो अकड़ उनकी टूट जाएगी, क्योंकि किसान भाई जो भी माता बहनें वहाँ पे सुखमनी साहिब का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनकी भगवान सुनेगा और ये जो सरकार हट रवैया अपना रही है उनको इसकी सज़ा मिलेगी और उनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि जिस तरह बताया कि किसान जो है अन्नदाता है, वो देश के रीढ़ की हड्डी है और उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देनी होगी, चाहे वो किसान के ऊपर पूरा जो पूर्णतः गौर करके। और काफ़ी जो किसान जो 200 से ऊपर का जो आंकड़ा किसानों का शहीद हो चुके हैं, यानी कि 200 किसानों के आंकड़े शहीद होने का मतलब 200 हल का रुकना। जो गेहूं की बिजाई करता है वो हल ज़मीन में चलता है, उसी का ये आंकड़ा है। कहीं ना कहीं इसकी भरपाई सरकार को बहुत जो हानि भी होगी और ये भरपाई सरकार शायद जीवन में कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि नई जो जनरेशन है वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते। हरियाणा खबर, मैं रमेश ढाका, दिल्ली टू गंगानगर रेल से ही हम लाइव कवरेज आपको